आप तुरंत जाके पेपर लीक करा देते हैं, शर्म नहीं आता? अगर जिस दिन सारे के सारे स्टूडेंट निकल गए ना, ये सब के सब लोग का ना हालत खराब हो जाए। और ये सारा चीजें ना, गलती जो होता है ना भाई, ये कुछ नहीं गवर्नमेंट का ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और आज कोई टॉपिक नहीं है भैया, ये आज क्या है, किसान आंदोलन के बारे में, जो अभी फिर से एक्टिव हो गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एज ए एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, ये हमारा कर्तव्य है आपको सही चीजें बताना। क्लियर है? क्या वापस फिर से किसान आंदोलन चालू हो गया, जो 2020 में हो रहा था, जो तो बीच में बंद हो गया था? अब ऐसा क्या हो गया कि फिर से किसान आंदोलन होना चालू हो गया? तो ये सारा चीजें आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सीजीपीएससी हो गया, चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज के जब मेंस आप एग्जाम लिखते हैं, तो उसमें आपको निबंध में ये सारी चीजें दे सकता है। देखिए, कोई कुछ बोल नहीं सकते कि किस चीज का टॉपिक आपको दे दे। तो ये ना कुछ डिमांड्स चल रहा है भाई अभी किसान का, जो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका ना, इस किसान आंदोलन का थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि क्या था। सबसे पहले क्या हुआ था भाई, सितंबर 2020 में ना केंद्र सरकार के द्वारा ना 3 कृषि कानून लेके आया गया था, आपको मालूम है, जिसके लिए बहुत स्ट्राइक हुआ था भाई किसान लोग का, कि हम उसको कृषि बिल को नहीं मानेंगे, हम कृषि कानून को नहीं मानेंगे। तब ये क्या है, नवंबर 2021 तक ना ये काफी चला है, ये बहुत चला। तो 19 नवंबर 2021 को ना मोदी जी ने क्या किया था, कानून वापस ले लिया था। ये वो ऐतिहासिक वीडियो है, या आप आर्टिकल बोल सकते हैं, जिसमें क्या है, मोदी जी ने देश को संबोधित किया था। वो बोला था, हम किसानों को नहीं समझा पाए थे, इसीलिए क्या बोलते हैं, मैं ये बिल हम वापस ले रहे हैं। तो सारा चीज एकदम शांत हो गया था। अब ऐसा क्या हो गया है कि वापस फिर से वही चीजें, परंपराएं चल रही है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं ना, जहाँ की आबादी 70% से भी ज्यादा आबादी ना कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि, किसान, ये सब लोग के साथ अगर कुछ भी होता है, तो उस चीजों का हमको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? किसान के द्वारा क्या क्या मांग किया जा रहा है केंद्र सरकार से? तो पहला नंबर है भाई, अलीगली गारंटेड एमएसपी। अलीगली गारंटेड एमएसपी का मतलब है, एक ना उनको एक लिखित रूप में मिल जाए कि हम आपको इतने का एमएसपी हमेशा देते रहेंगे। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये आपको मिलेगा ऐसा। तो केंद्र सरकार बोल रहा है कि भाई हम दे देंगे आपको एमएसपी, लेकिन हम हर साल नहीं दे सकते। हम 5 साल बाद का गारंटी नहीं लेंगे कि कोई दूसरा सरकार आएगा वो देगा कि नहीं देगा। ठीक है ना? तो ये पहला डिमांड है किसान लोग के द्वारा। दूसरा नंबर है, किसानों का संपूर्ण लोन माफ करना चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं। तीसरा डिमांड है कि किसानों के लिए भी पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, जो भी किसान एग्रीकल्चर में है उसके लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। चौथा नंबर है, पिछले आंदोलन में जिन किसानों के ऊपर पुलिस केस हुआ था ना, उनको उस केस को हटाया जाए, वो केस को रिमूव किया जाए। पांचवा डिमांड है उनका कि 2021 में लखीमपुर खेरी वायलेंस में विक्टिम्स को न्याय मिलना चाहिए। ये क्या था लखीमपुर खेरी वायलेंस? ये उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर का लड़का है, आप देख सकते हैं। ये क्या किया था, एसयूवी चढ़ा दिया था भाई। बहुत बेकार है कि एक यूनियन मिनिस्टर का लड़का अगर ऐसा कर दे रहा है, तो उसको छोड़ दिए। हम उस देश में रहते हैं ना, जहाँ पे पॉलिटिशियन के लिए अलग रूल चलता है और नागरिकों के लिए अलग रूल चलता है। सिर्फ संविधान में लिख देने से नहीं होता कि हम तो भाई सब समान है, सारे लोगों को बराबर अधिकार मिला हुआ है। कुछ नहीं है भाई, आप भी रियलिटी जानते हैं, मैं भी रियलिटी जानता हूँ। तो ये चीजें क्या है, इनको छोड़ भी दिया, और ये हाथ जोड़ के सबको नमस्ते भी करता है। बताओ, ऐसे आदमी को तिहाड़ में भेजना चाहिए। सवाल है, ये चीजें आप, बहुत सारे चाटुकारिता वाले लोग भी होंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको आप सपोर्ट करिए भाई, लेकिन जो गलती कर रहा है ना, उसका कॉलर पकड़ के अंदर करवाना भी आप ही का काम है, नहीं तो यही लोग आगे बढ़ के हमको ही मार देंगे। सवाल है, तो ये चीजें आपको सही गलत का ज्ञान होना चाहिए भाई। अगला है, री स्टेटमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ये जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था ना, यूपीए बोल सकते हैं भाई, जब यूपीए उस टाइम चलता था, तो कांग्रेस का जब सरकार था ना, तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लेके आए थे। इसके अनुसार क्या है कि अगर किसी जमीन को ना, कोई किसान की जमीन है, उसको सरकार अगर लेता है, तो उसको क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पर पूरा का पूरा उसको पैसा भी देगा, और साथ में क्या करेगा कि एक नौकरी भी देगा। अब वो सरकारी नौकरी है कि नहीं, इसके लिए मेरे को पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, एक नौकरी का भी बात चला था। तो इन लोग बोल रहे हैं कि वो एक्ट वापस लाया जाए, कि ये वाला एक्ट जिसमें हमारा अगर जमीन ले रहे हैं ना,
तो हमको पैसा दे, और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का नहीं, प्रेजेंट वैल्यू के 4 गुने ज्यादा हमको पैसा चाहिए और हमारे घर से एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये एक्ट को वापस लाने का बात किया गया है। 2020-21 तक आंदोलन में जितने भी किसान की मृत्यु हुई है ना, सबको सरकार के द्वारा एक कंपनसेशन राशि देना चाहिए। तो ये क्या है, कुछ किसानों का डिमांड है। अब इसमें मैं टॉपिक पे आता हूँ कि इसमें कौन सा, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा जो डिमांड है वो सही और कौन सा गलत है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। क्योंकि हमारा देश में अगर स्टूडेंट, डॉक्टर, वकील, किसान, अगर ये सब लोग ही अगर स्ट्राइक में लग जाए तो हमारा देश क्या आगे बढ़ेगा, आप मुझे जरूर बताइएगा भाई। ये ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा थिंकिंग भी दिखाता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं भी कहीं ना कहीं खाना खा के ही बोल रहा हूँ, और वो खाना किसान के द्वारा ही आता है। क्लियर है? तो ये जो है ना, ये पूरे के पूरे जो डिमांड है ना, इसमें से कुछ चीजें अगर मैं अपना व्यू रखूं तो भाई ये एमएसपी वाला सही है, क्योंकि मिलना चाहिए किसानों को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। कुछ किसान लोग रहेंगे जिनको रियल में जरूरत है, अगर कुछ सरकार ऐसा व्यवस्थाएं कर दे तो वो उस चीजों के लिए मैं सपोर्ट करूंगा। अगला चीज है भाई, मेरे को ये लखीमपुर खेरी विक्टिम्स जो है ना, ये मिश्रा जी का लड़का, इसको तो मैं चाहूंगा कि इसको तिहाड़ में डाले साले, समझ आ रहा है? और अगला जो है ना, ये वाला, जितने लोग मृत्यु हुआ था ना, किसान लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुआ था, उनको सरकार कंपनसेट दे दे। हाँ, इस पे ये वाला जो एक्ट है ना, ये एक्ट 2013 में, इस पे सरकार को किसानों से बात करना चाहिए बिना वायलेंस के, कि हाँ भाई आप बात करते हैं, कुछ दोनों का तर्क वितर्क करके अगर बातचीत से सुलझा ले तो ज्यादा अच्छा है। जितना जल्दी ये आंदोलन खत्म होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। और ये सारा चीजें ना, गलती जो होता है ना भाई, ये कुछ नहीं गवर्नमेंट का ही रहता है। कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब ना अपना चुनावी वादा करते हैं ना, तो उसमें अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी रैली में भर भर के पूरा भाषण देंगे कि हम आपको एमएसपी देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जब सरकार बनता है तो करते नहीं है। और मैं ये चीज बताते रहूं भाई, आज किसान लोग का हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब पूरे के पूरे देश भर के ना स्टूडेंट जब निकल जाएंगे ना, कि जितने लोग ना जो धांधली करते हैं पेपर में, कि हाँ पेपर में हम धांधली कर दे रहे हैं, याद रखिएगा भाई 70 करोड़ से ज्यादा लोग स्टूडेंट हैं जो आप ये सब काम करते हैं। मैं आज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जितने लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, कि आपके घर से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, आपके घर में कोई बच्चा नहीं है जो पढ़ाई का प्रिपरेशन कर रहा है। एक मिडिल फैमिली वाले बच्चे के लिए कितना चीजें होता है, कितने लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल भी ये चीजें मैं टीचर होके ऐसा बता रहा हूँ आपको, ये कितने बच्चे लोग का दिल टूटता है, कितने लोगों को मुश्किलें होता है, आप जानते हैं। आपको तो पूरा सुविधाएं मिल रहा है ना। तो ये सारा चीज ना भाई, मैं चाहूंगा कि आप ये सब चीजें जाने कि देश उसमें क्या चल रहा है। सिर्फ प्रिपरेशन से पेपर नहीं निकलता है, आपके पास कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे देश में अभी चल क्या रहा है। ठीक है ना? तो इस चीजों में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई कि इसमें कौन सा आपको सही लगता है और कौन सा गलत लगता है। ठीक है ना? तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।